आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है सही समय, धैर्य और अपने सफर पर यकीन करने के बारे में, खासकर तब जब ऐसा लगे कि सब कुछ रुक सा गया है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ठहराव यानी रुक जाना असल में तरक्की का रास्ता हो? तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है भूली हुई घड़ी। ये उस एहसास के बारे में है जब लगता है ना कि हम बस एक ही जगह पर अटक गए हैं। जरा सोचिए, एक पुराना सा कैफे है और उसकी दीवार पर ना एक घड़ी टंगी है, लेकिन उसकी सुइयां 6:15 पर आकर जम गई हैं। महीनों से वो बस वैसी ही है, एकदम स्थिर। और धीरे धीरे उस घड़ी को ना बड़ा बेकार सा महसूस होने लगा। मतलब जिस एक काम के लिए उसे बनाया गया था, समय बताना, वही वो नहीं कर पा रही थी। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। देखते हैं कि एक शाम आखिर हुआ क्या। हमारा अगला हिस्सा है एक पल का मेल, यानी ठहराव में परफेक्शन को ढूंढना। तो हुआ ये कि ठीक 6:15 पर एक शख्स कैफे में दाखिल हुआ और उसने बस आदत से दीवार पर लगी उस घड़ी की तरफ देखा। और बस उस एक छोटे से पल के लिए वो टूटी हुई घड़ी बिल्कुल सही थी। उस आदमी ने अपनी कलाई घड़ी से मिलाया और मुस्कुरा दिया। दोनों में एक ही वक्त था। और मजे की बात यह है कि ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ये तो हर रोज होता था, दिन में ठीक 2 बार। हर दिन 2 ऐसे पल आते थे जब वो घड़ी एकदम बिल्कुल परफेक्ट होती थी। तो सवाल ये उठता है कि ये पल हमें तरक्की के बारे में क्या सिखाता है? यहीं से बात शुरू होती है ठहराव की शक्ति की, ये समझने की कि कभी-कभी न हिलने की भी अपनी एक कीमत होती है, अपना एक मूल्य होता है। देखिए, यहां 2 तरह की सोच का टकराव है ना? एक तरफ तो है लगातार भाग दौड़ का प्रेशर, ये महसूस करना कि वैल्यूएबल बने रहने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ है सही ठहराव, मतलब सही पल के आने के लिए तैयार रहना। इस घड़ी की कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि कोई स्थिर रहकर भी सही हो सकता है, अलाइंड हो सकता है। हमेशा चलते रहना ही आगे बढ़ना नहीं होता। चलिए अब इस आइडिया को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। हमारा अगला पड़ाव है एक अलग तरह की गति, यानी उस ठहराव में छिपी हुई तैयारी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिंदगी हमें रोक देती है, पर यह कोई सजा नहीं होती, बल्कि ये तैयारी का समय होता है। ये वो पल होते हैं जब हम अपने अगले बड़े कदम के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई आर्टिस्ट है जो अकेले में चुपचाप अपने मास्टरपीस पर काम कर रहा है, या कोई स्टूडेंट है जो एग्जाम के लिए देर रात तक जागकर पढ़ रहा है, या फिर कोई एप्लीकेंट जो किसी बहुत जरूरी रिजल्ट का इंतजार कर रहा हो। ये सब ठहराव में तैयारी ही तो है। और यहीं से एक बहुत पावरफुल बात सामने आती है, किसी की अपनी गति ही उसकी शक्ति है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर किसी का अपना टाइम होता है, अपनी एक रिदम होती है। दूसरों से अपनी तुलना करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और अब हम आते हैं इस टूटी हुई घड़ी की कहानी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक पर, उत्तमता के बिना उद्देश्य। देखिए, उस घड़ी ने कभी खुद को ठीक नहीं किया, वो कभी परफेक्ट नहीं हुई, लेकिन उसने हार भी नहीं मानी। वो बस अपनी जगह पर बनी रही, ठीक वैसे ही टूटी हुई। और ऐसा करके वो हर दिन एक बात साबित करती रही कि उद्देश्यपूर्ण होने के लिए, यानी पर्पसफुल होने के लिए, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। उस घड़ी का भी एक मकसद था, भले ही वो अपना असली काम नहीं कर रही थी। तो पूरी कहानी का सार यही है कि वो सही समय वाला पल, वो अलाइनमेंट का मोमेंट ठहराव के बाद आ सकता है, पहले नहीं। ये बात हमें धैर्य और तैयारी की कीमत सिखाती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर कोई किस सही समय का इंतजार कर रहा है।